प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जो पीछे के टॉपिक हुए हैं उनके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा वो है पार्ट ऑफ स्पीच। हम पीछे कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं, मैंने क्रम से जैसे जो टॉपिक आया उसके हिसाब से उनके ऊपर जो क्रम है पार्ट है वो लगाकर यूट्यूब पर मैंने डाल रखे हैं। जिस भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की तो वो यूट्यूब से जाकर आराम से देख सकता है, कभी भी कहीं पर भी। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे जो वीडियो हैं वो सेव हैं आपके पास, आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने पीछे जो किए हैं सबसे पहले हमने टेंस किया था, करेक्ट फॉर्म की, एडवर्ब की बात की थी, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की बात की थी। ठीक है, उसके बाद हमने पैसिव की बात की थी, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए थे हमने। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा उसमें हमने वर्ब पढ़ी थी, वर्ब दो प्रकार की बताई थी मैंने। ठीक है, उसमें कौन कौन से पार्ट थे, फाइनाइट नॉन फाइनाइट भी बताई थी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताई थी, उसके बाद नॉन फाइनाइट भी बताई थी मैंने। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जिसे नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हमने पढ़े थे। इसमें सेंटेंस के 5 प्रकार हमने किए थे, सिंपल भी किए थे, सिंपल भी किए थे, इंटेरोगेटिव के 2 प्रकार किए थे, एक तो HV से शुरू होने वाले और दूसरे WH वर्ड से, और उसके बाद इम्पेरेटिव भी किए थे, ऑप्टेटिव भी किए थे, एक्सक्लेमेटरी भी किए थे। उसके बाद नंबर 5 जो टॉपिक पढ़ा है हमने मॉडल्स, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए। मॉडल्स, रिपोर्टेड स्पीच, पैसिव, वर्ब टेंस, सारे के सारे जो टॉपिक हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आज हमारा 6 नंबर जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है, एक रिपोर्टेड स्पीच हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है और ये है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखिए कि द वर्ड्स, पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग भाग होते हैं। द वर्ड्स से विच आर, ध्यान से देखिए, द वर्ड्स से विच आर डिवाइडेड इनटू different kinds or classes according to the purpose और फैक्शन। देखिए ध्यान दीजिए, पर्पज और फैक्शन, इसके आधार पर, यानी द वर्ड्स विच आर डिवाइडेड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस, यानी जो शब्द होते हैं वाक्य के अंदर वो उनके भिन्न भिन्न कार्य होते हैं और उनके आधार पर ही उनको भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, यानी पर्पज और फैक्शन के आधार पर उन्हें ही हम क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। यानी एक सेंटेंस में बहुत सारी चीजें होती है, सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, इनके अलावा प्रोनाउन भी होता है, एडवर्ब भी होती है, एडजेक्टिव भी होता है, कंजक्शन भी होता है ना, इंटरजेक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है सेंटेंस के अंदर। उन चीजों के बारे में हमें पता लगाना है। जैसे एक सेंटेंस में बहुत सारी चीजें होती है, मैंने बताया था पहले भी, सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मैन वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है, रिमेनिंग पार्ट भी होता है। इनके अलावा सेंटेंस में और भी चीजें हो सकती है, और भी वर्ड्स होते हैं। जो वर्ड्स और होंगे जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है। यानी ये तो है ही, कुछ तो इसमें शामिल हो जाएंगी, कुछ अलग हैं। ठीक है, तो वो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है। जैसे देखिए, अब देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए, काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं।
तो देखिए नंबर 1 है वो है नाउन। अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। नाउन क्या होती है आपको पता ही है, संज्ञा होती है, ठीक है। नंबर 2 है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। इसके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम होता है। द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन होते हैं। नंबर 3 देखिए वर्ब, जिसको हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट बताई थी मैंने पहले। फिर नंबर 4 जो है वो है एडजेक्टिव, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है, ठीक है। नंबर 5 है एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रीपोजिशन भी होते हैं। प्री प्लस पोजिशन, यानी वे शब्द जो पहले जुड़कर किसी की स्थिति बताते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। एडवर्ब, देखिए एडवर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया, और एडवर्ब वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब और एडजेक्टिव में देखिए ये होते हैं क्रिया विशेषण, और एडजेक्टिव सिर्फ विशेषता ही बताता है, विशेषण होता है। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। फिर 7 नंबर देखिए इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। और 8 नंबर देखिए कंजक्शन। कंजक्शन, ठीक है। ये आपके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है? नाउन। उसके बाद क्या है? प्रोनाउन। उसके बाद क्या है? वर्ब। उसके बाद क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या? प्रीपोजिशन। ये क्या? एडवर्ब। ये है इंटरजेक्शन, और ये है कंजक्शन। अब देखिए सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। पहले नाउन क्या होती है? नाउन क्या होती है? संज्ञा, ठीक है। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन होती है संज्ञा। इसको पढ़ेंगे आगे, मैं बताऊंगा कि संज्ञा के कौन कौन से भाग होते हैं। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जैसे हिंदी में देखिए जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं। कहां पर? द वर्ड से विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राम क्या है? संज्ञा। इसके स्थान पर मैं क्या लिख देता हूँ? ही। ये हो गया आपका प्रोनाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पर था सीता, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी। इस प्रकार से ये प्रोनाउन है और ये क्या है? नाउन। तो हो गया ना। द वर्ड्स से जिनको हम काम में लेते हैं संज्ञा के स्थान पर वो क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाएंगे। वर्ब आप जानते हैं क्रिया होती है जिसको हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। फाइनाइट, फाइनाइट एंड ए नॉन फाइनाइट, दो प्रकार हमने पढ़े थे इसके। फाइनाइट के मैंने बताए थे ये ट्रांजिस्टिव होती है, इंट्रांजिस्टिव होती है, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब बताई थी मैंने। नॉन फाइनाइट में भी मैंने बताए थे प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये 3 प्रकार बताए थे। इन्फिनेटिव भी बताया था मैंने इसके बारे में, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इस टॉपिक को अच्छे से देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिया। अब ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण, यानी वे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव कई प्रकार होते हैं, जो पढ़ेंगे हम। प्रीपोजिशन आप जानते हैं। प्रीपोजिशन जैसे ये शब्द 2 शब्दों से मिला, प्री प्लस पोजिशन। क्या है? प्री प्लस पोजिशन, यानी कि वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसकी पोजीशन यानी स्थिति बता देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब प्रीपोजिशन के अलग अलग प्रकार, जैसे ऑन है, इट है, ऑफ है, फ्रॉम है, बिटवीन है, अमोंग है, बाय है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रीपोजिशन है जो पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखिए एडवर्ब। एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये विशेषण है। ये एडवर्ब, वर्ब का मतलब क्या हो गया? क्रिया। एडवर्ब का मतलब हो गया क्रिया विशेषण। क्या हो गया?
क्रिया विशेषण, यानी ये शब्द है वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता न बता के क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जैसे सी रन्स, वह दौड़ती तो है लेकिन फास्टली या स्लोली, जैसे लिख दिया फास्टली। अब बताइए ये फास्टली जो वर्ड है, फास्टली, ये किसकी है, नाउन प्रोनाउन की है या वर्ब की विशेषता है? वो दौड़ती तो है लेकिन कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तो इस प्रकार की ये जो वर्ड है वो वर्ब की विशेषता बताते हैं। ठीक है। इंटरजेक्शन आप जानते हैं, जैसे अलास है, ओ है, विस्मयादि बोधक जो होते हैं वो इंटरजेक्शन ही है। फिर कंजक्शन आपको पता ही है, जैसे आइदर और है, आइदर और है, नाइदर नोर है, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो है ना। इस प्रकार से ये जो है क्या है, कंजक्शन है। इनको हम पढ़ेंगे बेटर ढंग से। तो ये हमारे प्रकार हो गए। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में काम आने वाला है। देखिए सबसे पहला था नाउन का मतलब संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, सर्वनाम, वर्ब का मतलब क्रिया जो मैंने करवा दी, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट है। एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन का मतलब वे शब्द जो किसी की स्थिति बताते हैं, पहले जुड़कर प्री प्लस पोजिशन से बना है ये वर्ड। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे सी रन्स फास्टली, ही विप्स स्लोली या ही विप्स लाउडली, है ना। ही इज वॉकिंग स्लोली, इस प्रकार से वो धीरे चल रहा है, फास्ट चल रहा है, वह ऊंची आवाज में रो रहा है, वो धीरे धीरे रो रहा है। इस प्रकार की जो वर्ड है वो इसकी विशेषता बताएंगे वर्ब की। इंटरजेक्शन हो गया। कंजक्शन है आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, यानी इस प्रकार से और भी है, बोथ हैंड है। ये जो कंजक्शन है ये पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपकी जो इसकी मेन जो हेडिंग है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, एक सेंटेंस में किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे देखिए एक ही सेंटेंस को मैं बताता हूं कि किस प्रकार से इसमें एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड है वो वर्ब भी हो सकती है और नाउन भी हो सकती है। अब देखिए मैं सेंटेंस बताता हूं आपको कि किस प्रकार से एक ही वर्ड है वो कभी नाउन हो जाता है, किसी सेंटेंस में वर्ब और किसी में एडजेक्टिव। जैसे आप एग्जांपल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ जाएगा। जैसे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, यहां पर जो पानी जो वर्ड है इसको यदि हम देखेंगे, देखिए पानी, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास, या वाटर पानी के बारे में पूछा है, तो यहां पर जो वाटर है वो क्या है, इसमें नाउन संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। और दूसरा सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, देखिए आई वाटर द प्लांट्स डेली। अब यहां पर देखिए वाटर है वो नाउन नहीं है, बल्कि देखिए सब्जेक्ट की तरफ वाटर, पानी देना, क्या होता है ये, पानी देना। तो यहाँ पर वाटर है वो क्या है, वर्ब है। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच चल रहे हैं, नाउन यहाँ आ गया, वर्ब आ गई, हर सेंटेंस में चेंज है। एक सेंटेंस और बताता हूं मैं, देखिए माई फादर ब्रॉट, माई फादर ब्रॉट ए वाटर प्लांट। अब यहां पर देखिए वाटर प्लांट, पानी का पौधा या और किसी चीज का पौधा, तो यहां पर ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषता हो गई तो इसका मतलब ये क्या हो गया इस सेंटेंस में, एडजेक्टिव। क्या हो गया ये, एडजेक्टिव। तो देखिए तीनों ही सेंटेंस में जो एक ही वर्ड है वो अलग अलग पहचान रखता है अपनी। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर में ये क्या है, नाउन। यहाँ ये वाटर आपको पता ही, देखने से पता चल रहा है कि वाटर है, द प्लांट्स डेली। यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, माई फादर ब्रॉट ए वाटर प्लांट, पानी का पौधा या इस किसी और चीज का पौधा। तो ये एडजेक्टिव विशेषता है किस चीज का पौधा। ठीक है, तो तीनों ही सेंटेंस में एक ही वर्ड है उसके अलग अलग पहचान है। यहाँ पर ये नाउन हो गई, यहाँ पर ये वर्ब हो गई, यहाँ पर ये एडजेक्टिव। तो इसी प्रकार से जैसे ये क्या है, तो ये ब्रिंग वर्ब है, ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये माई फादर क्या है, सब्जेक्ट है,
ये ब्रोट क्या है, वर्ब है। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस में जो प्रत्येक वर्ड्स दिया गया है उसके बारे में पता करना है कि इसमें ये है क्या। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है नाउन। ठीक है, कौन सा है? नाउन का मतलब होता है संज्ञा। इसको हम बेटर ढंग से पढ़ेंगे कि नाउन क्या होती है, संज्ञा। अब संज्ञा की परिभाषा आप जानते हैं अच्छे से हिंदी में भी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। ठीक है, पर्सन हो गया, प्लेस और थिंग। बस इतना ही याद कर लीजिए कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं जो शब्द, वो क्या है, नाउन है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज ए टेबल। जो भी है, देखिए वस्तु का नाम हो गया क्या है, टेबल। दूसरा देखिए किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे पर्सन हो। ठीक है, जैसे राम वाज बोरन ऑन फ्राइडे। अब देखिए यहाँ पर जो किसी व्यक्ति का नाम है वो क्या है, पर्सन हो गया ना। इस प्रकार से चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो। जैसे दिल्ली, ठीक है, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अभी किसी स्थान का नाम हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, तो वो क्या है, नाउन। ठीक है, अब वो नाउन के प्रकार हैं वो आपको मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से नाउन के प्रकार होते हैं। अब देखिए नाउन है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नाउन है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो होती है काउंटेबल। कौन सी है, काउंटेबल। और दूसरी है अनकाउंटेबल। एक होती है काउंटेबल जिससे आप गणना कर सकते हैं, जिसे आप गणनीय कहेंगे, जिसको हम गिन सकते हैं। और एक अनकाउंटेबल होती है जिसको हम गिने नहीं सकते, जिसे कहेंगे हमें अगणनीय। ठीक है, ये 2 प्रकार हो गए। अब इनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जो नाउन होती है उसके 3 प्रकार हैं। अब कौन कौन से देखिए, एक तो होती है प्रॉपर। कौन सी होती है, प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब व्यक्तिवाचक कौन सी होती है, जैसे या तो ए नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, यानी पर्सन और प्लेस के बारे में जो बताएगी उसको क्या कहोगे आप, प्रॉपर नाउन कहोगे। या जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, देश या स्थान आदि का बोध होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे राम है जो हमने लिखा है ऊपर, जैसे सोवन है। ठीक है, जैसे किसी स्थान का नाम हो गया जयपुर, ये भी क्या है, ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। इस प्रकार से ये प्रॉपर नाउन होगी। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग, यानी प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग, यानी इसकी शुरुआत जो वर्ड होता है वो कैपिटल लिखा जाएगा हमेशा। ये भी इंपॉर्टेंट है पहचान करने के लिए, इसके शुरू का जो वर्ड होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। ये होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर टू है कॉमन नाउन। कौन सी है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया, जाति। पूरी जाति का जिससे बोध होता है वो कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन है कि कॉमन नाउन इज नेम
गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी इसमें क्या होता है, पूरी जाति का बोध होता है। जैसे जैसे बॉय है, बॉय लड़के हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे बॉय हो गया, बॉय यानी पूरे लड़कों का जो ग्रुप होता है वो क्या है, मैन हो गया, इसमें नाम नहीं है किसी का, देखिए मैन हो गया, गर्ल हो गया, जैसे वोमेन हो गया। इस प्रकार की पूरी जो जाति होती है उसका, जैसे एनिमल है, पेन है, कार है, सिटी, जैसे पीछे लिखा था जयपुर दिल्ली, वो तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम सिटी किसी भी शहर को कह सकते हैं, सिटी है, बुक है, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे। इसके बाद देखिए नंबर 3, वो है कलेक्टिव नाउन। कौन सी है, कलेक्टिव का मतलब हो गया समूहवाचक। क्या होती है, समूहवाचक का मतलब सीधी सी बात होती है कि उसमें आपको किसी समूह का बोध मिलेगा यानी पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, यानी उसको एक साथ ही एक समूह के रूप में बोला जाएगा, वो क्या हो जाएगी आपकी कलेक्टिव नाउन। अब देखिए जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, जैसे फैमिली, क्या है, फैमिली है, इसमें परिवार के सदस्य होते हैं, समूह होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लास है, स्टूडेंट का झुंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टीम है, खिलाड़ियों का झुंड होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कमेटी, कमेटी जो समिति होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। फ्लॉक होता है, ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे हैं। पुलिस है, पब्लिक है, हेड है, बंच ऑफ ग्रेप्स है, बंच का मतलब गुच्छा होता है ना। इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में। इसको आप काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी काउंटेबल नाउन, जिसके 3 प्रकार हैं, प्रॉपर हो गई, कॉमन हो गई और कलेक्टिव हो गई। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इधर नहीं, मैं इधर लिख देता हूं। अब देखिए जो अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होगी, जिसे आप गिन नहीं सकते। इसके 2 प्रकार हैं। इसके 2 प्रकार कौन से हैं, पहला प्रकार इसका है मटेरियल, मटेरियल नाउन। मटेरियल क्या होता है आप जानते ही हैं, पदार्थवाचक। क्या होता है, मटेरियल नाउन का मतलब पदार्थवाचक। अब मटेरियल नाउन में किसी मटेरियल के बारे में, यानी मटेरियल नाउन इज ए मटेरियल विच इज मेड ऑफ समथिंग, यानी जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके, उसे आप मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वाटर, मिल्क, ठीक है, टी, चाय, कॉफी, कॉफी हो गया, घी है, ये सारे के सारे क्या हैं, एयर है, पेट्रोल है, ये सारे के सारे क्या हैं, मटेरियल नाउन है। जैसे आयरन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टील है, ठीक है, वो स्टील नहीं, एक धातु है ये स्टील, ये कॉपर होता है, सारे के सारे हैं, ये क्या है, मटेरियल नाउन है। और इसका दूसरा प्रकार होता है वो है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हो गया भाववाचक। क्या होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक होती है, यानी जिसमें भाव होता है, यानी द नाउन विच डिनोट्स एन एक्शन स्टेट क्वालिटी। इसको आप क्या कहोगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहोगे, यानी जिस संज्ञा से गुण कर्म का बोध होता है, ठीक है, यानी या तो गुण हो या कर्म हो या अवस्था हो, उसके बारे में बोध होता है, वो क्या होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें भाव होता है अच्छाई का, बुराई का, है ना। जैसे गुडनेस है, क्या है, गुडनेस है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे काइंडनेस है, ये भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। जैसे ऑनेस्टी है, ये भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ब्रेवरी है, ये भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस प्रकार से उसमें भाव होगा। जैसे विजडम है, ये भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
तो इस प्रकार से आपको ये पता करना है कि मटेरियल नाउन कौन सी होती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है। तो ये हमने दो प्रकार पढ़े हैं किस नाउन के, अनकाउंटेबल नाउन की। पहला है मटेरियल नाउन पदार्थवाचक, जिसमें किसी मटेरियल के बारे में बताया गया होता है। एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें भाववाचक होता है, जैसे गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, विजडम। इस प्रकार से इसमें गुण, क्रम या अवस्था भी होती है, जैसे चाइल्डहुड है, बॉयहुड है ना, सिकनेस है, डेथ है, पॉवर्टी है, अवस्था भी बताई जाती है। ये भी किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये होगी हमारी नाउन होगी और इसको आप अच्छे से याद करोगे। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको अच्छे से याद कर लोगे। धन्यवाद।